भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बोले बासोकुंड मायुरुगान की जय। दुरावनम रशुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किंच दूसरादम प्रसुदताप मलमुक्मपि प्रकर्षिन भक्ताजले जनपति बहुधाभिषिंचे कर्पबंधन गडीरपिहीन ताप्तम यात्पापि भक्तस्य प्रमादि देवम ओम श्री कलमस्गणोन्मतनाय देव सुदुर्गव्य महाभिषेकम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हम मम हम हम सम सम तम तम पम पम वम वम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जिम जिम शिम शिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रौ द्रौ नमोर्ते भगवते श्रीमती पवित्र जलन जिन विषयामिति स्वाहा स टोटर कलसा प्रभु जी के सिर डूरे स टोटर कलसा श्री जी के सिर डूरे स टोटर कलसा प्रभु जी के सिर डूरे स टोटर कलसा श्री जी के सिर डूरे। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चर सुदीप सुदूप फलार्दिके धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक के महम्य जे। ओम ह्रीं श्री पांडुकशूला पर विराजमान भगवंत चनाग्रे प्रथम कलश पुरांते जलादि अर्घम निपामति स्वाहा। जय ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या श्री वीतरागाय नमः ओम नवरते भगवते श्रीमश्री जड़ श्री आदिनाथ तीर्थंकर शांतिनाथ तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकर महावीर तीर्थंकर दोषगर पृष्ठाय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम प्रकाश सुखाय त्रिलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परमदनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणेन धरणेन्द्र फणामंडल मंडिता ऋषि आरिका श्रावक साविका विनाश्रय गाति करुणाश्रय अगाति करुणाश्रय श्रीमान श्री अजित कुमार जी जैन गुवाहाटी सा परिवार से अस्माकं छिंछिंदे बिंदे बिंदे मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सरशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्विघ्नम सर्वभयम सर्राजभयम सर्चोरभयम सर्दुष्टभयम सर्मृगभयम सर्वाचक्रभयम सर्परमंत्रम सर्क्षयरोगम सर्कुष्ठरोगम सर्क्रूरोगम सर्नरमारिम सर्गजमारिम सर्वाश्वमारिम सर्गौमारिम सर्महिषमारिम सर्धान्यमारिम सर्वृक्षमारिम सर्गुलमारिम सर्पत्रमारिम सर्पुष्पमारिम सर्फलमारिम सर्राष्ट्रमारिम सर्देशमारिम सर्विषमारिम ओ सर्वमोहनीयम सर्वेदनीयम सर्कर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजबल वीर शांतिम सर्वजनानंदरम सर्वभव्यानंदरम सर्वगोकुलानंदरम सर्वग्राम नगर कीटकर्म दौड़मो शंभानंदम कुरु कुरु सर्वलोकानंदरम सर्वदेशानंदरम
सरि यजमानंदरम सर्व दुख हन हन दय बचपट कुरकुर शीघ्रम शीघ्रम। आज की शांति धारा करता रहा श्रीमान श्री अजित कुमार जी जैन गुवाहाटी सा परिवार से सर्व शांतिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु कल्याणमस्तु। श्री शवनाथ जी अजना जी समनाथ जी बिना जी सुमतरा जी पदपुष्पासन चंद्रभ जी भूषण जी सीतारा जी सांस बांसपुज विमला धर्म शांति कुंथ अरे मल्लिमोशु नवीनान्यम नरपार्षदेभ्यो नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमश्री प्रक्षिणा से दुष्कर्म शांति विद्युमूर्ति शांतिनाथ शांतिग्राय सर्व पापनाश सर्व विघ्नाश सर्वरोगापतो सर्वशामनाशना सर्वनाशनाय। ओम राम ह्रीं रोषि अवसनम सर्व शांति कुरकुशा। ओम नमो भयवद बड्डमाणा से ऋषस्य चक्रम जलंतम गच्छयाय संपायन लुणम भूयाणम जय विवाद धर्म रायंगणवा मोहन सब जिस तड़म राय दुरख रख स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामन्तपोधनाना देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् शांतिनाथ भगवान की जय। तंदुल पुष्पे कई चरु स्वदीप स्वधूप फलार्घ्य कई नवल मंगल गाने रवाकुले जन ग्रही जिन राज महम जी। ओम भगवान कभिषेक शांति निमित्तेन जल पिलादि महापूर्ण पामते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पे कई चरु स्वदीप स्वधूप फलार्घ्य कई नवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे गुरुराज महम यजे। ओम भारतवर्ष विराज आचार्य उपाध्याय सर्व साधु परस्पर जहाँ जहाँ विराजमान तिनके चरणों को जलादि मार्गम पामती स्वाहा। जो भी गृहस्थ भी घर में रहते तपस्वी बन सकता है। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मम मोहिनी वा। गृहस्थ घर में रहते तपस्वी कहला सकता है। ऐसे अनेक गृहस्थ हुए। भरत जी घर में वैरागी। भरत जी घर में रहते हुए भी बड़े तपस्वी कहलाए। महाराजा जनक भी राजमहल में रहते विधेय कहलाए। इसलिए वो बड़े संयमी थे और बड़े तपस्वी थे। महानुभाव, कामदेव का दर्प का खंडन भी संयम से संभव है। आज जो देश में अंदर नाना तरह के विकृतियाँ फैल रही है, अशांति फैल रही, हिंसा फैल रही, इसका मूल कारण तप न होने से, कष्टता का अनुभव न होने से। जो साधु होता है वो किंचित भी अपने पास परिग्रह नहीं रखता, लंगोटी तक नहीं रखता, और वो संयम को पालन करता है और तपस्या करता है। इसीलिए उसके हाथ में मुक्ति है। वह ये तपस्या ये परामर्श देता है कि आप तिल तुष्मा सुई के नोक के बराबर भी अनावश्यक परिग्रह आप नहीं रख सकते। संयमोपकरण रखना, कमंडलो है, पीची है, कागज है, पेंसिल है, शास्त्र है, ये तो उपकरण है, ज्ञानोपकरण। परंतु इतर किसी भी प्रकार से वस्तुओं को संग्रह करना ये मान दोषयुक्त है। उपसर्गों को सहन करना, किसी ने गाली दिया है, किसी ने कुछ कहा, उसके बर्दाश्त की भी शक्ति तपस्वी को संभव है। वो उल्टा जवाब नहीं देता है। जैसे दीवार कच्चा हो, पत्थर मारे तो उसी में चिपक जाता है, वो वापस नहीं आता। ऐसे गाली देने वालों को उल्टे गाली नहीं देता है। जो संयमी आदमी होता है, तपस्वी होता है। तपस्वी के ऊपर कितना भी उपसर्ग आए वो कर्म निर्जरा का कारण है। तपोधर्म रागादि का विजेता है। राग, द्वेष, मोह, मत्सर, क्रोध, लोभ इत्यादि जितने बुराइयां मन में होते हैं उनका विजेता हो जाता है। कौन? तपस्वी। देखो, सोना तपता है, घेना बनता है और लोगों के गले में बैठ जाता है। सोने को तपाने से गहने बन जाने और गले में बनता है। इसी पर लोगों के गले में हार बनता है तपस्वी। कब? जब वो कष्ट, सहिष्णुता आदि अपनी तपस्या के माध्यम से बर्दाश्त की शक्ति बढ़ाता है। सहिष्णुता। इसी प्रकार से भिक्षा द्वारा भोजन करता है, मिले तो संतोष, नहीं मिले तो संतोष, ये तपस्वी के संभव है। और इसके लिए पवित्र भक्तिमान श्रावक यथोक्त समय में आहार देता है। जैसे नाव में कोई सामान रखो तो नदी पार ले जाता है, इसी प्रकार गृहस्थ तपस्वियों के रक्षा के लिए उनको शुद्ध आहार पानी देते हैं, तो वो भी तपस्वी कहलाते एक तरह से, क्योंकि वो मदद कर रहे हैं मन वचन काय से। फिर कहते आचार्य, तम तऊ जत्त सविधि पालनु तम तऊ गुत्ति व्याणु
तम तौजहि अप्पा पर बुज्जदी तम तौजहि भव मानुष जी। तप समितियों का पालन कराता है। तप तीन गुप्ती मन वचन काय तीनों को नियंत्रित करना है, ये तपस्या के द्वारा। मन में आया सो बोलो, मन में आया सो करो। वचन गुप्ती, भाषा समिति, भाषा भी संयमित सीमित बोलने की कला, ये तपस्वियों से संभव। आचार्य श्यामसागर महाराज थे, मन वचन काय की गुप्ती पालन करके समाज पर बहुत बड़ा उपकार करते रहे। आत्मा और परद्रव्य का बोध तपस्या से संभव है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मेरा आत्मा का स्वभाव क्या है, मुक्ति मार्ग क्या है, ये केवल आदमी को तपोधर्म से संभव। इस भव का विनाश, जन्म मरण का दुख को इससे मुक्त होने के लिए कोई है तो तपस्या है। महानुभाव, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जीव धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म दर्शन के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी, उनका अनेक नामों से उनको पुकारते हैं। जैन धर्म दर्शन में 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी वैशाली के निकट कुंड ग्राम में वासो कुंड स्थान है, वहाँ उनका जन्म हुआ और वहीं समीपवर्ती स्थान में उन्होंने दीक्षा ली। और उस वन में जहाँ पर दीक्षा लिए थे, सम्राट अशोक ने उनके याद में एक सिंह स्तंभ की स्थापना की, जो कि भगवान महावीर स्वामी का चरण चिन्ह है, सिंह चिन्ह जो है। और समीप में ही एक बहुत बड़ा तालाब है जिसमें भगवान महावीर स्वामी तैरते थे, उसका नाम नरसिंह झील है। और नरसिंह झील नाम इसलिए पड़ा, नर भगवान महावीर स्वामी, वर्धमान सिंह उनका चिन्ह था, इसलिए वहाँ तैरते थे, इसलिए उसका नाम नारसिंह झील हो गया बाद में। और समीप में ही एक और तालाब है। जब कुमार वर्धमान 18 साल के हो गए, वहाँ के तात्कालीन प्रजातंत्र के अंदर चुनाव हो रहा था। सारे प्रजाओं के कहने से, आग्रह से, माता पिता के आग्रह से राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशला के तथा उनके पूज्य नानाजी राजा चेटक के आज्ञा से वो वहाँ के इलेक्शन में जहाँ प्रजातंत्र था वो खड़े हो गए और भारी मतों से चुन के आ गए। और वे तात्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री चुन के आए और उनके मोहर शील आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में अभी भी सुरक्षित है, जिससे प्रधानमंत्री जो स्वयं उस मोहर को लगाते थे और उस मोहर में लिखा हुआ है वैशाली नामकुंडे कुमार आमात्य अधिकरण से। कुमार वर्धमान कुमार आमात्य पद को स्वीकार किया और 6 साल तक उन्होंने वहाँ पर प्रजाओं को अपने प्रजातंत्र के द्वारा उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से प्रजाजनों का लालन पालन किया। और उसके साथ ही फिर पुनः एक बार और इलेक्शन हुआ 6 साल के बाद, पुनः उसी तरीके से उससे ज़्यादा मतों से चुन के आए और वो तात्कालीन प्रजातंत्र के पुनः प्रधानमंत्री बने। ऐसे भगवान महावीर स्वामी 16 साल तक उस गणराज्य के, गणतंत्र के गणाधिपति बने, गणनायक बने। और राजा सिद्धार्थ के उस राजमहल में पले बढ़े हुए वर्धमान महावीर स्वामी वहाँ के संविधान की रचना कराए और सब सांसदों के साथ में मिल करके बहुत अभूतपूर्व कार्य किया। सब प्रजाजनों को अणुव्रत का पालन का उन्होंने प्रेरणा दी
और हर प्रजा को अपने आप में आनंद देने वाले वो प्रजातंत्र, हर प्रजा वहाँ सब अपने आप को समृद्ध समझते थे, सब समान रूप से सब कानून होता था। 7,777 सांसद थे अर्थात एमपी थे, वो लोग बैठ करके वहाँ निर्णय लेते थे, वहाँ रोजाना राज्यसभाएं चलते रहते थे। ये सब अनेक ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में, इसके अलावा और अन्य अनेक राजनीतिक स्थलों में इसके सारे चीज़ें उपलब्ध होते हैं। और वही आज जो विश्व में जितने भी प्रजातंत्र हैं उसके प्रजातंत्रों के माता वो वैशाली हैं। ऐसे वैशाली गणराज्य के अंदर जो भगवान महावीर स्वामी का जन्मभूमि में जो मंदिर बन रहा है उसमें मंदिर निर्माण हो गया, पंचकल्याणक हो गया और मानस्तंभ निर्माण हो गया, उसके भी प्रतिष्ठा हो गई। अब 2 मंदिर ऐसे बनाने के आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से सब हो रहा है और अन्य अनेक मुनिराजों के, आचार्यों के इसके आशीर्वाद इसके कार्य के लिए दिया जा रहा है। इसलिए वहाँ पर जो सहस्त्रकूट मंदिर बन रहा है और 720 प्रतिमाओं के 30-24 का मंदिर बन रहा है, उनमें सब लोग बढ़ चढ़ के सहयोग दे रहे हैं। आप लोगों को भी सबको उसमें सहयोग देना है, यही मेरा मंगल आशीर्वाद है। भगवान महावीर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र विदेह कुंदपुर वैशाली में सहस्त्रकूट जिनालय का भव्य निर्माण परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य 108 श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं परम पूज्य निर्यापक पट्टाचार्य 108 श्री श्रुत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य व निर्देशन में सहस्त्रकूट जिनालय में 1008 सिद्ध परमेष्ठी भगवान की प्रतिमा विराजमान करने का भव्य सुमंगल अवसर। न्यौछावर राशि मात्र 25,000 रुपए, 75,000 रुपए एवं 1,11,000 रुपए। अपने परिवार के नाम से एक प्रतिमा अवश्य आरक्षित कराकर पुण्य संचित करें। राशि भेजने हेतु बैंक खाता विवरण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नोट, राशि जमा कराने के पश्चात संपर्क अवश्य करें।